ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम से। ठीक है, एक एक क्वेश्चन देखते चलना, आंसर करते जाना। ठीक है, कैन वी राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी क्या हम लोग जीरो को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखते हैं, ये आ जाता है कॉन्सेप्ट हम लोग का परिमेय संख्या में। किस में आ जाता है? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या किसको कहेंगे? जिसको हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकें और जिसमें क्या होना चाहिए? q जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या हम लोग जीरो को लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। जैसे जीरो को अगर हम 0/1 लिख देंगे तब भी तो जीरो ही होगा। जीरो को अगर 0/2 लिख देंगे तब भी तो जीरो ही होगा। कुछ अलग पढ़ा जाएगा क्या? नहीं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्या हो गया? ठीक है, यहां पर देखना क्वेश्चन क्या है। 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं हैं। क्या क्या? जैसे जब भी ऐसा बोल दे कि दो संख्या a और b के बीच 3 बोले या 4 बोले, जितना भी बोले, यहां पर कितना बोला जा रहा है? 3 संख्या। कितना संख्या निकालने को बोला जा रहा है? 3 संख्या। तो क्या करना है कि समतुल्य भिन्न निकालना आता है। जैसे ये 3 है, 3 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? 3 × 4 डिवाइडेड बाई 4। 3 के साथ गुना करो 4 को और 4 से डिवाइड कर दो, तब भी तो 3 ही आएगा, तब भी 3 ही आएगा। लेकिन इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग? 12/4। तो इसको हम लोग बोलते हैं समतुल्य भिन्न। क्या बोलते हैं इसको? समतुल्य भिन्न। ठीक है, लिखने में अलग हो गया लेकिन उसी के बराबर। उसी तरह से 4 को भी क्या करो? 4 से गुना करो और 4 से भाग दे दो। ये कितना बन जाएगा? 16/4। देखो 4 क्यों ले रहे हैं हम? 4 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहां पूछा जा रहा है कि 3 रेशनल नंबर, ठीक ना, 3 परिमेय संख्या निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? 4 से उसको गुना करेंगे और 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये जो बन गया, अब यहां पर देखो इसको, यहां इन दोनों के बीच 3 संख्या निकाल लो। क्या क्या निकल जाएगा? 13/4, फिर 14/4, फिर 15/4। देखो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बोलो। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर मान लो यही चीज दिया हो रहा था कि जैसे 2/3 और 2/5 के बीच, 2/3 और 2/5 के बीच अगर पूछ देता कि 5 संख्या बताइए, 5 परिमेय संख्या बताइए, तो क्या करते हैं? 5 परिमेय संख्या बोल दिया तो क्या करते हैं हम लोग? कैसे निकालते हैं? तब क्या करेंगे? इसको और इसको सेम करेंगे। क्या करेंगे? पहले सेम करेंगे। तो ये दोनों का लॉसो यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा? लॉसो यानी कि एलसीएम कितना होगा दोनों का? 15 हो जाएगा। 3 × 5 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/3 को हमको करना क्या है? नीचे हमको 15 करना है। कितना मल्टीप्लाई किया है? 5 मल्टीप्लाई किया। तो यहां भी 5 मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या लिखेंगे इसको? 10/15। ठीक है, फिर यहां पर देखो, यहां पर 5 को, ये 2/5 है, 2/5 का समतुल्य भिन्न क्या हो जाएगा? यहां पर लिख दिया हम 15। तो यहां पर कितना गुना किए कि ये 15 हो गया? 3 गुना किए। 3 गुना किए तो मेरा 15 बन गया। तो यहां भी 3 गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 6। तो ये हम लोग का हो गया समतुल्य भिन्न। ये क्या हो गया हम लोग के लिए? समतुल्य भिन्न। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें हम तो कितना संख्या निकलेगा? एक 7 निकलेगा, 8 निकलेगा, 9 निकलेगा। 3 संख्या निकल गया। या जितना भी निकालने को बोले, 5 निकालने को बोले तो यहां पर फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से कर देंगे। जैसे यहां पर हम लोग का निकल गया। देखो 7/15, 8/15 इसी के बीच में आ जा रहा है। ठीक है, फिर 9/15। ये तीनों संख्याएं 2/3 और 2/5 के बीच मौजूद होंगे।
ठीक है, ये तीनों संख्या किसके बीच है? 2/3 और 2/5 के बीच। ठीक है, अगर इससे ज्यादा पूछता, बोलता कि इससे भी ज्यादा चाहिए, तो क्या करो, यहां जो 10/15 आया है ना, इसको 2 से क्या कर दो, गुना कर दो, 2 से भाग दे दो, कितना बन जाएगा? 20/30। ठीक है, तो इसको भी वही करो 2 से, क्योंकि हमको सेम रखना है। यहाँ जो हम लोग का हर है, अंश कुछ भी हो जाए, हर को अगर हम समान कर दें तो हम लोग का आंसर आते जाएगा। जैसे ये 6/15, इसको 2 से गुना कर दें, 2 से भाग दे दें, तो ये आ जाएगा 6 दूना 12 और ये 15 दूना 30। अब यहां पर देखो दुनिया भर का नंबर आ गया। क्या क्या आ गया देखो तो, यहाँ नहीं 13/30, 14 ठीक है 15/30, 16/30 हो गया, 17/30, 18/30, 19/30, इतने संख्याएं आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत होगा इससे निकाल पाओगे? तो राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखो, इसको क्या बोल रहा है? किसी दो संख्याओं के बीच होते हैं। ठीक ना, किसी दो संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं हो सकती हैं? मैक्सिमम देखो, ओनली वन रेशनल नंबर, सिर्फ एक परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्या, या कोई परिमेय संख्या नहीं। यहाँ पिछले क्वेश्चन में देखो, पहले 3 निकाले, फिर वहां देखो कितना 7। ठीक ना, तो दुनिया भर का हम नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ पर कितना निकाले? 3 है ना, 3। यहाँ अगर 5 मल्टीप्लाई करते तो और निकल जाता, और 1 निकलता। ठीक है, तो जैसे जैसे इस हर का संख्या को हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, ठीक ना, ये परिमेय संख्या का गिनती बढ़ते जाएगा। तो दो संख्या के बीच क्या होगा? दो संख्या के बीच हम लोग कितना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं? अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सभी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक ना, अभी बताए थे परिमेय संख्याएं क्या है? क्या है बोलो? पूर्णांक है, वास्तविक संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहां से हो गया? कहां से शुरू होगा? प्राकृत संख्या और पूर्णांक। बताओ, वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे? जिन संख्याओं को संख्या रेखा में दर्शाया जा सके, जिन संख्याओं को संख्या रेखा में दर्शाया जा सके। ठीक है, जिन संख्याओं को संख्या रेखा में दर्शाया जा सके, उसको क्या कहेंगे? उसको वास्तविक संख्या कहेंगे। इंटीजर किसको बोलते हैं? जितने भी संख्या पूरा जो रहता है माइनस में, या नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर, इन सारे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जैसे -5, -4, -3, ऐसे करते करते 0 भी आ गया, 1, 2, 3। ठीक, ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? इंटीजर कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होंगे? 1 से। ठीक है, कहां से होगा? नेचुरल नंबर 1 से लेके कहां तक? अनंत तक, इन्फिनिटी तक। और होल नंबर कहां से शुरू होंगे? 0, 1, 2, 3। ठीक है, अब यहां पर पूछा गया कि एवरी रेशनल नंबर इज, यानी कि सभी परिमेय संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। इनको हम लोग क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं? इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्या बोल रहा है? √9 इज क्या है? वो कैसा संख्या है? देखो, √9 का वैल्यू क्या होगा?
3, ठीक है। और इस 3 को हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, एक पूर्णांक है यानी इंटीजर है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, और क्या है, पूर्णांक भी है। पूर्णांक तो हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, और क्या है, ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, अच्छा एक हो गया विषम संख्या, विषम संख्या भी है, और क्या है, अभाज्य संख्या भी है, और क्या कर सकते हैं, P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परिमेय संख्या। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, हाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेशनल है, ठीक ना, रेशनल, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, जिसको नहीं लिख सकते, P बटे Q में नहीं लिख सकते, में नहीं लिख सकते, ठीक, नहीं लिख सकते। तो उसमें से किसको नहीं लिख सकते, देखो ये क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक। इसको देखो क्या आ जाएगा, ये √12/3 है, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, √4, तो ये आ जाएगा 2। ये कितना आएगा, ये इस तरह से आएगा 4 × 3, तो ये आ जाएगा 2√3, ठीक। ये कितना आ जाएगा 10। इसको भी लिख सकते हैं P बटे Q, इसको भी लिख सकते हैं P/Q, इसको भी लिख सकते हैं P/Q, इसको नहीं लिख सकते। ऑप्शन क्या हो गया, सी, ठीक है। नेक्स्ट, 3√6 प्लस 4√6 इज इक्वल टू क्या होगा, बताओ, 3√6 और 4√6। ये इस तरह से है जैसे हम लोग जोड़ते थे 3x प्लस 4x, क्या हो जाता था हम लोग का, 7x हो जाता था। तो यहाँ x के बदले क्या दिया हुआ है, x के बदले सिर्फ हम लोग का यहाँ पर √6 दिया हुआ। अगर यहाँ पर इसको देखा जाए तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि √6 को क्या कर दें, कॉमन ले लें, ठीक ना। √6 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा हम लोग का 7√6, या फिर डायरेक्ट इस तरह से जोड़ दो, ठीक है। डायरेक्ट उस तरह से जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 7√6। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन, अरे बोलो, बी, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर देखो क्या होगा, ये √6 है, ठीक है, इंटू √27। याद रखना √a इंटू √b जब भी दिया हुआ रहे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √a इंटू b, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको √6 इंटू 27, ठीक है। अच्छा, इसको तोड़ने का रहेगा तो कैसे तोड़ेंगे, 2 × 3 और 27 को 3 × 3 × 3। रूट से बाहर कौन आता है, जो पेयर में रहता है, जो गिनती में 2 रहेगा वो एक बार निकल जाएगा। तो यहां पर देखो ये और ये 3 जो है कितना बार निकलेगा, 2 बार निकलेगा, अंदर 2 रह जाएगा। तो कितना आ गया आंसर, 6√2 है, ऑप्शन में है 6√2। तो यहां पर ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, ये होगा, ठीक है। तो यहां पर ये 6√2, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन x³ के बराबर है, x³ के बराबर है। ये घात और घातांक में आ गया, ठीक है ना, एक्सपोनेंट्स वगैरह, ठीक है। जैसे यहां पर ध्यान देना,
जैसे a का पावर n है इंटू a का पावर m है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, अगर a टू द पावर m है और यहाँ डिवीजन है a टू द पावर n है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, a टू द पावर माइनस m है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाय a टू द पावर m। ठीक है, और अगर उल्टा करके दे दिया, अगर उल्टा करके दे दिया 1 बाय a टू द पावर क्या, a टू द पावर माइनस m, तो ये आ जाएगा a टू द पावर m। ठीक है, तो उस हिसाब से आंसर क्या होगा। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए ना। ठीक है, कौन सा आंसर होगा, एक्स क्यूब के बराबर है, तो एक एक करके देखते हैं। यहां पर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 6 माइनस एक्स क्यूब, यहां पर क्या लिख सकते हैं, अगर एक्स क्यूब को कॉमन ले लें तो यहां पर क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस 1, ये नहीं हो सकता। यहां पर बीच में क्या है, इनटू, तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा, एक्स टू द पावर 9। यहां पर क्या है, डिवीजन, एक्स टू द पावर 6 माइनस 3 कितना आया, एक्स क्यूब। ठीक है, अगर यहां पर लास्ट वाला ऑप्शन, यहां पर क्या दिया हुआ है, a टू द पावर m और उसके बाद फिर से पावर n, तो जब भी ऐसा देखने को मिले क्या कर देंगे, a टू द पावर m इंटू n। ठीक है, तो यहां इसका पावर कितना हो जाएगा, x टू द पावर 6 इंटू 3 यानी x टू द पावर 18। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय यानी इर्रेशनल नंबर, कौन सी संख्या है इर्रेशनल। देखो यहां से देखो, ये इसको क्या लिख सकते हैं, 7 पॉइंट जो है 478478, तुम लोग लिखा होगा कि इस पॉइंट के बदले 1 लिख दो, 1 2 3 4 5 जीरो, कितना जीरो, तो ये तो P हो गया और ये Q हो गया, P बाई Q में लिख दिए, है ना। हालांकि इसको काट के 2 से काटना है ना, कितना से काटना है, 2 से इसको काट देना है ना। P और Q इस तरह से होना चाहिए कि दोनों क्या हो, सअभाज्य हो, सअभाज्य हो, सअभाज्य यानी कि को प्राइम, को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम बोलने का मतलब ये है कि दो नंबर के बीच HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। दो नंबर का HCF कितना हो, दो नंबर का HCF कितना हो, 1 हो, उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम। जैसे 7 8 दोनों के बीच HCF कितना है, 1, तो ये क्या है, को प्राइम है, सअभाज्य है। ठीक है, 8 9, ठीक ना, इस तरह से 9 10 कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। 125 और कितना हो जाएगा, 10 तो नहीं ले सकते, 5 से ये कुछ नहीं ले सकते, ठीक है, 56 ले सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये को प्राइम हो गया। तो इसको काट करके इस तरह से लेकर के आ जाओ कि दोनों नंबर के बीच HCF 1 आ जाना चाहिए, यानी और नहीं कटना चाहिए, और नहीं कटना चाहिए। जैसे ये 12 बाय, हालांकि दूसरा नंबर ले लो, कितना ले लें, 24, ठीक है। अगर इसको इन दोनों के बीच देखो, 8 2 जा 16, 8 3 24, तो 2 बाई 3 आ गया। तो इन दोनों का HCF कितना था, 8 था, इन दोनों के बीच HCF कितना था, 8 था। इसीलिए ये जब कट जाए तो काट दो, पूरा पूरा काट दो और उस नंबर पे ले आओ जो दोबारा ना कटे, दोबारा नहीं कटे। तो जब नहीं कटेगा तभी उसको हम बोलेंगे P और Q, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग,
रेशनल नंबर कहेंगे। पी और पी बाई क्यू में लिख पाएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। रेशनल को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन क्यू और Q नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। और पी क्यू क्या होना चाहिए, सअभाज्य होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 3796 डिवाइडेड बाय पॉइंट के बदले 1 और बाकी 4 है ना, 1 2 3 4, इसको काटेंगे, छोटा करेंगे, P बाई क्यू में लिख पा रहे हैं, यानी कि वो क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको ये क्या है, √225 को हम लिख सकते हैं 15, ये रेशनल नंबर है, इसको P बाई क्यू में लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, √123 को हम लोग P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए वो क्या हो गया हम लोग का अपरिमेय संख्या।